हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ग्रेट हेल्थ में हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 3 जर्नल ऑफ योर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेसन में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखे थे। सेकेंड लेसन में हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का फंडामेंटल्स समझा था और किस तरीके से किया जाता है, कैसे डुअल इफेक्ट आता है, कौन से 2 अकाउंट डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं, वो सीखा था। अब हम उसको ही लेते हुए जर्नल में एंट्रीज कैसे करेंगे, ये हम लोग इस लेसन में सीखेंगे। उसके पहले हम लोगों को जो समझना है वो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक अकाउंटेंट को सेफगार्ड करते हैं, किस तरीके का वो डॉक्यूमेंट होता है, वो हम लोग जानेंगे। और उसके बाद जर्नल में एंट्री करने का सीखेंगे हम लोग। किस तरीके से जीएसटी की भी एंट्री की जाती है उसमें, ये हम लोग लर्न कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन होता है, हम उसकी एंट्री कर देते हैं। अब वो एंट्री किस बेसिस पे करते हैं? हम वो एंट्री एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करते हैं। हम एक पीस ऑफ पेपर पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो लिख देते हैं और फिर बाद में उसे एट अ फ्यूचर डेट रेफर करते हैं। अब ये जो पीस ऑफ पेपर है, इसमें हम प्रॉपर डेट मेंशन करते हैं, प्रॉपर अकाउंट्स मेंशन करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं, अमाउंट मेंशन करते हैं इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। दोनों चीज में, इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स दोनों में हम लोग मेंशन कर देते हैं। प्रॉपर सिग्नेचर्स होना चाहिए उसमें, जिसने प्रिपेयर किया है उसका, और अगर रिसीवर है तो उसका। तो ये जो होता है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जब ये सब चीज आप मेंशन करके इस बेसिस पे एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं अपने बुक्स में, तो इस पीस ऑफ पेपर को हम लोग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये वो प्रूफ है, ये वो लीगल प्रूफ है जो आपको एट अ फ्यूचर डेट किसी भी चीज से आपको सेफगार्ड करेगा। से सपोज अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपको वो पीस ऑफ पेपर सेव करेगा। अगर किसी ने आपको पूछा कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट कौन से ट्रांजैक्शन हुए, तो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो है, लेकिन उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये पीस ऑफ पेपर वहां पे काम करता है। ये आपको वेरियस अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस या लीगल मैटर के लिए सबमिट करने के लिए भी पीस ऑफ पेपर आपकी हेल्प करता है। कहीं भी आपको कुछ भी पेमेंट करनी हो या इस बेसिस पे पेमेंट करनी हो गवर्नमेंट को, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही फर्स्ट स्टेप, मतलब कि एकदम बेसिक स्टेप ऑफ एन अकाउंटिंग कहलाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको हर एक लीगल मैटर या फ्यूचर डिस्प्यूट आपके प्रूफ के लिए कि आपने एंट्री की है, ये बताने के लिए कि भाई आपने कुछ भी कंपनी के पैसों से या कैश से कुछ भी गड़बड़ नहीं की है, आपने कंपनी के फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो ये जो है वही अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करता है। अब ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरियस नेचर के रहते हैं। जैसे कि पहला जो है हमारा एक्सटर्नल वाउचर्स रहता है, एक जो है वो हमारा इंटरनल वाउचर्स है, और जर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर्स जो हमें बाहर से मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था, कंप्यूटर खरीदा तो हमारा जो कैश मेमो, हमने जब भी कंप्यूटर खरीदा तो
जिस भी शॉप से खरीदा रहेगा वहाँ से हमें एक कैश मेमो मिलता है कि हमने पर्टिकुलर कंपनी की एक कंप्यूटर खरीदी है, उसका रेट इतना है, वो कौन सा मॉडल है, ये सब चीज़ मेंशन करके उसमें प्राइस भी लिखा रहता है, हमें दिया जाता है, उसे कैश मेमो कहते हैं। तो हमारे पास एक प्रूफ है कि हाँ, हमने इस दुकान से हमने ये वाली कंप्यूटर खरीदी। तो ये जो है ये एक्सटर्नल वाउचर्स कहलाता है, जो बाहर से हमें सपोर्ट मिलता है। एक्सटर्नल वाउचर्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर मेंटेनेंस बिल, ये सब जो बाहर से आपको मिलते हैं एंट्री करने के लिए, ट्रांजैक्शन में सपोर्ट करते हैं, ये सब एक्सटर्नल वाउचर्स कहलाते हैं। सेकेंड है इंटरनल वाउचर्स। ये इंटरनल वाउचर्स इंटरनली बनाया जाता है। ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जिसका बिल नहीं मिलता है। आप किसी कंपनी के काम से बाहर गए हैं और आपने टैक्सी में ट्रैवल किया है, ऑटो फेयर है, ऑटो से ट्रैवल किया है, आपने रोड साइड स्टॉल से कुछ नाश्ता कर लिया है, तो आपको ये सब का खर्चा रीइंबर्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आके बताना पड़ेगा कि हमें ये खर्चा हुआ है। तो इसका तो बिल तो नहीं है, सपोर्टिंग तो नहीं है, तो हम यहाँ इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वाउचर बनाते हैं कि हमने मिस्टर एक्स को से ₹500 हमने दिया है। किस लिए दिया है? क्योंकि उनको टैक्सी में वो ट्रैवल किया है, उन्होंने ऑटो में ट्रैवल किया है, कुछ नाश्ता पानी किया है, तो ये सब चीज़ के लिए हमने उनको इतना खर्चा हुआ था, तो 500 दिया है। तो इस तरीके का एक वाउचर हम लोग प्रिपेयर करते हैं और मिस्टर एक्स से उस वाउचर पे साइन ले लेते हैं। तो ये प्रूफ दे देता है, मिस्टर एक्स ने जो साइन किया है तो वो प्रूफ दे देता है कि हाँ, उन्होंने 500 रुपीज़ लिया है फ्रॉम द कंपनी फॉर ऑल द अबव एक्सपेंसेस। तो ये हमारा इंटरनल वाउचर्स हो जाएगा। जर्नल वाउचर क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप, उस सब की जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री करते वक्त आप जो वाउचर बनाते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें बताते हैं, आप डेट बताते हैं, जैसे कि हमारे पहले भी डिस्कशन हो गया है, डेट जो 2 अकाउंट्स मेंशन करते हैं उसमें, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट और सिग्नेचर, जो ऑथराइज सिग्नेचर रहता है वो सब रहता है। तो वो हम लोग जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं और उसे जर्नल वाउचर कहा जाता है। द फोर्थ वन इज कैश वाउचर. Cash voucher is the evidence of all the cash receipts and the cash payments. आपने जो भी कैश रिसीप्ट किया है या फिर कैश पेड किया है किसी को, ये हम लोग कैश वाउचर के थ्रू एविडेंस बनाते हैं। और इसके बाद ही कैश वाउचर में एंट्री करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में एंट्री करते हैं। कैश वाउचर की मदद से कैश बुक में हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 46 में देखिए, इन्होंने कैश वाउचर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस तरीके से एक कैश वाउचर बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले वो जिस तरीके का वाउचर है, टाइप ऑफ वाउचर, वो नाम आ जाएगा, कौन सी कंपनी है, आप नकुल एंड कंपनी हो, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वाउचर नंबर दिया गया है, राइट हैंड साइड में डेट दिया गया है। आपका GSTIN नंबर जो है वो बहुत कंपलसरी है, तो हर एक कंपनी का वाउचर में आपका जिस भी तरीके का वाउचर है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, आपका GST नंबर और किसको पे किया है। आपने मिस्टर एक्स को पे किया है, उसका नाम आ जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब कि किस वजह से आपने वो पेमेंट की है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेबिट अकाउंट मेंशन कर देंगे कि किसके अकाउंट को डेबिट किया है, तो वो अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। टोटल रुपीज़ इन वर्ड्स आ जाएगा एंड इन फिगर्स भी हमें देना है। यहाँ पे देखिए 3 सिग्नेचर्स हैं, प्रिपेयर्ड बाय, पास्ड बाय एंड रिसीवर सिग्नेचर। जिसने बनाया है उसका सिग्नेचर आ जाएगा, जिसने ऑथराइज किया है, पास किया है कि ओके टू पे किया है, उसका सिग्नेचर आ जाएगा। और जिस भी बंदे को आपने, ये जो बंदा है पे टू मिस्टर एक्स, यहाँ पे वो साइन कर देगा आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो ये आपका कैश वाउचर का एक फॉर्मेट है। जैसे जैसे कैश पेड की ट्रांजैक्शन होती है वैसे वैसे आप कैश वाउचर बनाते रहते हैं और फिर बाद में एंड ऑफ द डे इसकी आप एंट्री किस बुक्स में करते हैं, कैश बुक में इसकी एंट्री कर देते हैं, ताकि आपके
सब अप टू डेट अकाउंट्स रहे। इसके बाद यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का स्पेसिमेन दिया गया है। एज यूजुअल सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, राइट हैंड साइड में डेट दिया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कैश बिल नंबर आ जाएगा, GSTIN नंबर आ जाएगा आपका, कस्टमर का नाम जिसको आपने बेचा है उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस, फिर यहाँ पे कॉलम बनाया है, कॉलम में क्या क्या है, सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स है, HSN नंबर है, रेट है, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, टोटल अमाउंट। सीरियल नंबर में आपका 1 2 3 4 10 ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1 2 3 4 आ जाएगा। पर्टिकुलर्स क्या क्या बेचा है, फर्स्ट में क्या बेचा है, सेकेंड में क्या बेचा है। HSN नंबर जो है ये आपके GST से रिलेटेड है। आपने जो भी प्रोडक्ट बेचा है इसका एक HSN कोड रहता है, हर एक आइटम का एक कोड रहता है, ये आपको वेबसाइट से मिल जाती है। तो वो पर्टिकुलर आइटम का कोड नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसे HSN नंबर कहते हैं। उसका क्या रेट है और कितनी क्वांटिटी बेची है, तो उस नेक्स्ट कॉलम में आपके आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। इस टैक्सेबल अमाउंट में CGST कितना है, SGST कितना है, ये कैलकुलेट होके ये तीनों अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST एंड SGST टोटल अमाउंट में आ जाएगा। फर्दर सब 10 आइटम आपको ऐड करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। उस टोटल अमाउंट का जो फिगर वर्ड्स में है यहाँ पे लिखना है हमें। फिर बैंक डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा, आपका बैंक नेम, आपका बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने ये बंदा आपको बैंक पेमेंट कर रहा है तो उसके पास ये डिटेल रहेगा तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सब भी मेंशन करना चाहिए। नीचे यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो भी बना रहा है ऑथराइज सिग्नेटरी, उसका सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो इज अगेन इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स इनवॉइस एंड टैक्स इनवॉइस ओनली। द ओनली डिफरेंस इज कि जब भी हम कोई सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस तभी क्रेडिट मेमो बनाया जाता है। अगेन ये सेलर के लिए क्या होता है, एक आउटवर्ड डॉक्यूमेंट है, ये एक आउटवर्ड इनवॉइस है, और अगर बायर है तो बायर के लिए ये एक इनवर्ड इनवॉइस बन जाता है। नेक्स्ट इज रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में अगेन नेम ऑफ द कंपनी, उनका एड्रेस, यहाँ पे रिसीप्ट नंबर, डेट, लेफ्ट हैंड साइड में GST नंबर, यहाँ पे हम लोग पूरा मेंशन कर देंगे। रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स XYZ a sum of rupees in words 10,000 only by cash। कैश से दिया गया है कि चेक से दिया है, DD से दिया है, NEFT किया है, RTGS किया है, ये सब डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट है। RTGS, NEFT, DD, चेक, कैश। तो किस तरीके से ये 10,000 दिया है वो मेंशन करना है, उसके ऊपर हमें टिक करना है, उसका नंबर बताना है, रेफरेंस नंबर, ये जिस भी तरीके से दिया गया है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बैंक का कोई अगर NEFT किया है, RTGS किया है, DD किया है तो उसका नंबर रहता है, चेक है तो भी उसका नंबर रहता है, तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। बाय कैश है तो इसमें निल आ जाएगा, डैश आ जाएगा। कौन से डेट से दिया गया है, ड्रॉन ऑन, अगर चेक से दिया है तो वो ड्रॉन ऑन यहाँ पे नाम आ जाएगा। इन पार्ट या फुल पेमेंट, ठीक है, ये वेदर इट इज़ ए पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट वो मेंशन करना है, और किस बिल के अगेंस्ट ये हमें रिसिप्ट मिला है ये हमको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। से सपोज हमें बिल नंबर 1370, तो 1370 जो बिल है उसके अगेंस्ट ये पेमेंट किया है, तो जब भी आप एंट्री करेंगे तो इस बिल के रेफरेंस में इसकी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो बिल है अगर 20,000 का है और 10,000 रिसीव हो गया है तो सामने क्या मिलेगा आपको, 20,000 में से 10,000 पेड हो गया है, 10,000 रिमेनिंग है। तो जब भी आप इस तरीके से मेंशन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर बिल में कितना पेंडिंग है या फुल पेड हो चुका है।
अमाउंट इन फिगर्स आ जाएगा, यहाँ पे स्टैम्प आ जाएगा, वो जो रेवेन्यू स्टैम्प आता है वो रेवेन्यू स्टैम्प आ जाएगा। यहाँ पे रिसीवर सिग्नेचर, जिसने भी रिसीव किया XYZ वो यहाँ पे साइन कर देगा। अगर आपने चेक पेमेंट किया है तो यहाँ पे आपका मेंशन करना है कि सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, क्योंकि चेक को क्या होता है कि 2 दिन लगता है क्लियर होने के लिए। अगर आपने आज डिपॉजिट किया है चेक अपने बैंक में तो आपको सेकेंड डे में क्रेडिट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो इसके लिए ये लिखा जाता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। द नेक्स्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज ए चेक। चेक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेंशन करते हैं एक पर्टिकुलर बैंक को कि आप मिस्टर ABC को X अमाउंट पे कर दीजिए करके। तो इसका भी अलग अलग तरीके का चेक है। वन इज अ बेयरर चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस्ड चेक। तो वो हम लोग देख लेंगे क्या क्या किस तरीके से स्पेसिमेन हम लोग देख लेंगे। चेक तो देखिए एक ही तरीके का होता है, क्योंकि हर एक बैंक है ना अपने नाम से चेक इश्यू करती है। आपने घर पे देखा रहेगा, चेकबुक रहेगा आपके घरों में। हर एक बैंक का अपने अपने तरीके का प्रिंटेड चेकबुक रहेगा, बाकी उसमें जो कंटेंट्स रहता है सब में सेम रहता है। पहले आ जाता है कि नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पर आ जाएगा कि किस बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे MG उसका एड्रेस आ जाएगा और उसका IFSC नंबर। यूजुअली अब ये पहले के टाइम का चेक है, चेक फॉर्मेट है। अभी जो है ये जो एड्रेस है, नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस एंड IFSC नंबर यहाँ पे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे बंदे का अकाउंट नंबर आ जाएगा, हम लोग इश्यू कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमें डेट मेंशन करना है, DDMMYY, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। तो पे मिस्टर ABC और बेरर ₹10,000, यहाँ पे इन फिगर्स आ जाएगा 10,000, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। ये आपका चेक नंबर है, जो अभी इसके पहले हमने देखा था रिसिप्ट में चेक नंबर, ये चेक नंबर आ जाएगा। पहला 6 डिजिट जो रहता है वो चेक नंबर रहता है। ठीक है, सब चेक एक जैसा रहता है, सबका फॉर्मेट एक जैसा रहता है, सिर्फ कलर अलग अलग हो जाता है। हर एक बैंक का अपना लोगो, अपना जो कलर रहेगा उस हिसाब से वो लोग प्रिंट करके अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन वेदर अ चेक इज़ अ बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ये अभी हम सीखेंगे। अभी ये एक चेक मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पे मिस्टर ABC लिख दिया है और बेरर, ठीक है। यहाँ पे और बेरर लिखा हुआ है, या तो ABC आए या और कोई भी बंदा XYZ जाएगा तो भी उसको ये चेक मिलेगा। इसमें जो मेंशन किया है अमाउंट 10,000 वो उसको मिल जाएगा। ये चेक सिर्फ उसको जाके बैंक में प्रेजेंट करना है, उसको साइन करना पड़ेगा उनके प्रेजेंस में और उसको मिल जाएगा। तो कोई भी बंदा, या तो ABC हो और बेरर, ठीक है, ये हो जाएगा बेरर चेक। लेकिन अगर मैंने बेरर कट कर दिया, यहाँ पे मैंने डाला था ABC, यहाँ पे 10,000, अभी मैंने अगर बोला कि पे ABC और बेरर मैंने कट कर दिया, मतलब जब ABC जाएगा तो ही उसे ये पेमेंट मिलेगा ऑफ ₹10,000। ABC ही जा सकता है, बेरर जा नहीं सकता। बेरर का मतलब है इन पोजेशन ऑफ द चेक, जो भी बंदा इन पोजीशन ऑफ द चेक है उसको ये पैसा मिल जाएगा। इसके लिए जब भी आप चेक बनाते हैं आप बहुत ही केयरफुल रहिए कि आपको वहाँ पे क्या मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है, क्या कट करना है, क्या कट नहीं करना है। बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि ये जो है चेक इज एज गुड एज अ कैश, ठीक है। अगर आपने ये कट नहीं किया तो किसी और को, अगर ABC लेके जा रहा है, जाते जाते घर, जब अपने ऑफिस में लेके जा रहा है, जाते जाते उसके हाथ से गिर गया और किसी और बंदे ने वो उठा लिया और वहां पे ये कट नहीं किया गया, तो वो बंदा जाके एनकैश कर सकता है, बैंक में जाके वो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेरर कट नहीं किया। अब क्या होएगा, जब अगर वो बंदा जाएगा और बोलेगा मुझे पैसा दे दीजिए, तो बोलेंगे आप ABC हैं क्या,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैरर कट किया मैंने। तो बोलेंगे आप ABC हैं क्या, आपका ये दिखाइए, आइडेंटिटी दिखाइए, कोई भी लाइसेंस दिखाइए, तभी हम आपको दे सकते हैं। तो ये चेक सेफगार्ड हो गया कि अब मुझे जो ये पैसा देना है 10,000 रुपीज़, मुझे सिर्फ किसको देना है भाई? ABC को ही देना है। इसका नेक्स्ट है, थर्ड वन इज क्रॉस्ड चेक। ठीक है, एक है क्रॉस्ड चेक और एक है क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक। दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ क्रॉस्ड चेक में 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया जाएगा एंड क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक में यहाँ पे अकाउंट पेई लिखा जाएगा। सिर्फ यही फर्क है। अदरवाइज ये जो है चेक, इस तरीके का चेक जो है सबसे सेफ चेक है, क्योंकि यहाँ पे जिसका मेंशन किया रहेगा पे ABC, तो ये बैंक में ही पेमेंट होएगा। ABC का एक अकाउंट होना चाहिए, वो अपनी बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, तब हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ABC वाले बैंकर को पैसा डिपॉजिट करेगा इसकी अकाउंट में। सपोज इसका कोटक बैंक में है, ABC का कोटक बैंक में है, तो ABC कोटक बैंक जाएगा, ये चेक डिपॉजिट करेगा। SBI क्या करेगा? जब भी उसके पास चेक क्लियरेंस के लिए आएगा, तब वो 10,000 रुपीज कोटक बैंक को ट्रांसफर करेगा। कोटक बैंक में भी ABC का, जहां पर ABC का जो अकाउंट है उसमें वो 10,000 रुपीज ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे जो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ABC या फिर XYZ जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर होएगा। दिस इज द सेफेस्ट मेथड। यहाँ पे कोई भी तरीके का फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिपेयर एन अकाउंट पेई चेक एंड अकाउंट पेई यहाँ पे क्रॉस कर देने का, दैट इज अ क्रॉस्ड चेक, मतलब इस अकाउंट को ही जाएगा। और अगर अकाउंट पे ही डाला तो भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस चेक अकाउंट पे ही नाम आ जाएगा। अदरवाइज दोनों का यूज जो है वो सेम तरीके से होता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे हो सके तो बेरर भी काट दीजिए, लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट पे ही किया है। तो आप बेरर कट करो या नहीं करो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी बेरर जाके पोजीशन ऑफ द चेक, अगर XYZ ने ले लिया, ये चेक मिला उसको, वो जाके प्रेजेंट करेगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट पे ही चेक है। यहाँ पे उसका अकाउंट रहेगा तो ही, यहाँ पे मेंशन रहा XYZ का, तो ही उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे किसका नाम मेंशन है? ABC का, सो ABC को ही मिलेगा। तो XYZ को ये चेक मिला तो उसका कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस वो कुछ इसमें करेक्शन मीनिंग फ्रॉड करे, इसको मिटा के अपना नाम डाले, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो चेक में, चेक हैज टू बी वेरी नीट एंड टाइडी। एक भी उसमें ओवर राइटिंग करेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार लिखा तो लिखा, अगर कहीं भी करेक्शन हुआ, अभी मैंने ABC लिखा, ऐसा लिख के XYZ लिखा और अकाउंट में जाके दिया, तो ये चेक पास नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये करेक्शन नहीं चलता है। चेक में करेक्शन नहीं चलता है। अगर कहीं करेक्शन किया तो वहां पे सिग्नेचर लगेगा, और सिग्नेचर भी लगा तो भी बैंक जो है बहुत पर्टिकुलर रहती है। चेक में जो सिग्नेचर है वो बहुत बार वेरीफाई करती है वेदर द सिग्नेचर इज मैचिंग। उनके डेटाबेस में जो सिग्नेचर सबमिट किया है वो मैचिंग है कि नहीं है, वो भी चेक करता है। तो इसके लिए चेक जब भी लिखते हैं तो मिस्टेक्स अवॉइड किया जाता है। अवॉइड मतलब कंप्लीटली नील किया ही नहीं जाता है। इसके लिए कोई बंदा अगर XYZ को मिला और वो अगर अपना नाम पे करना चाहेगा तो भी ये होगा नहीं। तो इसके लिए द सेफेस्ट इज द अकाउंट पे चेक। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल के बारे में पढ़ लेंगे, उसका स्पेसिमेन पढ़ लेंगे, उसका क्या मीनिंग है, वो किस तरीके से एंट्री किया जाता है, वो सब पढ़ लेंगे। उसके ही अंदर GST भी एंट्री कैसे करते हैं वो हम लोग सीख लेंगे।
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ हो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।